हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी के बारे में। पेप गार्डियोला इतने सालों बाद गए हैं और अब एक नया मैनेजर मैन सिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि भाई इस बार उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनका भी रिजल्ट आ सकता है, तो एक थोड़ा टर्मोइल वाला सीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स की क्वालिटी देखें, आप स्क्वाड की क्वालिटी देखें और जो मैनेजर आए हैं उनकी क्वालिटी देखें, तो आई हैव नो डाउट्स कि अगर चार्जेस नहीं लगते हैं, अगर सिर्फ फुटबॉल के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं, तो दिस टीम विल स्टिल बी वन ऑफ द टॉप रनर्स फॉर द प्रीमियर लीग। अब लोग बोलते हैं कि भाई उनके मैनेजर तो एंजो मरेस्का हैं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं जीता है, वो तो बस पेप गार्डियोला के असिस्टेंट थे, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से इस समय एंजो मरेस्का क्यों बेस्ट हैं, क्यों वन ऑफ द बेस्ट हैं, उसका रीज़न सिंपल सा है कि अगर आपने चेल्सी को खेलते हुए देखा हो उनके अंडर, तो एक चीज़ बहुत सिंपल और बहुत ईजिली देखने को मिल रही थी कि जो भी बड़े मैचेस थे, चाहे वो पीएसजी के अगेंस्ट हो, चाहे वो प्रीमियर लीग में हो, जो भी बड़े मैचेस हैं एटलीस्ट उसमें वो कभी आउट मैनेज्ड नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी मैनेजर ने कोई ऐसी टैक्टिक की या कुछ ऐसा फॉर्मेशन किया जिसका तोड़ एंजो मरेस्का के पास नहीं है। हाँ, चेल्सी जो मैचेस हार रही थी, जहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर रही थी, वो मैचेस थे जहाँ जिस मैचेस के लिए वो शायद अपने प्लेयर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, जो बॉटम हाफ ऑफ द टीम्स के साथ था। लेकिन जो टॉप टॉप टीम्स थी, जो आप बोलते हैं जहाँ पे एक्चुअली द टेस्ट ऑफ द मैनेजर है, वहाँ पे वो कभी पीछे नहीं हट रहे थे। जो उनकी जिस हिसाब से चेल्सी को खिला रहे थे, उसके बाद हमने देखा चेल्सी ने कैसे नोज डाइव किया, मतलब उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था। तो एंजो मरेस्का जब इतना मैंने देखा है, भले ही, क्योंकि वही मैं कहता हूँ कि हर चीज़ सिर्फ स्टार्ट्स नहीं होती, हर चीज़ सिर्फ टाइटल्स नहीं होती। आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई कौन सा मैनेजर किस हिसाब से खिला रहा है। तो जिस हिसाब से उन्होंने चेल्सी को खिलाया, वहाँ पे मुझे एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि ही इज़ अ टॉप लेवल मैनेजर। और तभी सिटी ने उन्हें अपॉइंट किया है। नहीं तो सिटी तो किसी को भी अपॉइंट कर सकती थी भाई। ग्वार्डियोला के बाद आपकी टीम इतनी सेटल्ड है, आप इतनी सक्सेसफुल हो रहे हैं पिछले 5-10 साल में। यू आर वन ऑफ द फ्यू टीम्स जो रेगुलरली टाइटल्स जीतते हुए आ रही है। पिछले सीजन भी आपने 2 टाइटल जीते, तो आप तो किसी को भी हायर कर सकते थे। लेकिन मरेस्का को इसीलिए किया कि देयर आर सम थिंग्स बियॉन्ड जस्ट दी स्टैट्स, दे आर सम थिंग्स बियॉन्ड जस्ट द टाइटल्स। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा मैनेजर टॉप लेवल है। मेरे ख्याल से ही इज़ अ टॉप लेवल मैनेजर। अब किस हिसाब से खिलाएंगे, स्क्वाड की अगर हम डेप्थ देखें, आई थिंक ऑन पेपर दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन इंग्लैंड। अगर कल ये सीज़न चालू हो रहा है, तो जहाँ पे ये सिटी कोई और साइनिंग नहीं कर सकती, कल से आप सीज़न चालू कर दीजिए और ये स्क्वाड गुड इनफ है कि ये टाइटल जीत सकता है। इतना बढ़िया स्क्वाड है। फर्स्ट 11 राइट हैंड साइड पे है। देखिए, मार्टियस न्यूनेस पिछली बार बहुत अच्छे राइट बैक थे, लोगों की टीम ऑफ द सीजन में भी थे। तो ही हैज़ बीन रीडिफाइंड एज अ राइट बैक, जहाँ वो वुल्व्स के लिए सेंटर मिडफील्ड में खेलते थे, अटैकिंग मिडफील्डर खेलते थे। तो यहाँ पे हमने देखा है किस हिसाब से उन्होंने अडाप्ट किया। वो ही हैज़ बीन अ रेवलेशन। वो अच्छा खेलते हैं। मार्क गेही जब से आए हैं, उन्होंने सिटी के डिफेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। तो गेही यहाँ रहेंगे। गॉर्डियोल जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज परहैप्स वन ऑफ देयर बेस्ट डिफेंडर्स, वो हैं अभी। क्योंकि वो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले वर्ल्ड कप में, पिछले सीजन भी इंजर्ड थे, तो कम से कम उन पर वो प्रेशर नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो प्रीमियर लीग जब चालू हो जाएगी तो फिट नहीं रहेंगे या फ्रेश नहीं रहेंगे। वो भी सिटी के इन सारे प्लेयर्स के साथ इशू नहीं है। लेफ्ट बैक पे निको ओराइली वाज अ रेवलेशन। तो बैक फोर बड़ा सेटल्ड है। गोलकीपर डोनारूमा वो बड़े सेटल्ड हैं। उसके आगे रॉड्री। अब रॉड्री के साथ अगर रॉड्री को बेच देते हैं तो इमीडिएटली इस टीम के चांसेस ऑफ विनिंग द टाइटल गो डाउन बाय 10%। बट आपने जब गॉर्डियोला को हटाया है, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हालैंड के बाद मेरे ख्याल से रॉड्री है। मेरे ख्याल से अगर सिटी सीरियस है इस बार टाइटल जीतने के लिए, तो उन्हें रॉड्री को नहीं बेचना चाहिए। एज मच एज रॉड्री वांट्स टू गो टू रियल मैड्रिड, एज मच एज रॉड्री वांट्स टू गो समवेयर एल्स, बट मेरे हिसाब से रॉड्री को नहीं बेचना चाहिए। अगर रॉड्री को नहीं बेचते हैं तो फर्मली टाइटल कंटेंशन में रहेंगे। उनके साथ एलियट एंडरसन आए हैं। एलियट एंडरसन एज गुड एज ही इज़, प्रीमियर ये वर्ल्ड कप चालू होने से पहले सब बोल भी रहे थे कि ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स, और 100 मिलियन का प्राइस टैग भी लगा। लेकिन हमें डिफरेंस इन क्लास तो देखने को मिला ही। तो रॉड्री के साथ उन्हें सीखने को भी मिलेगा। तो उनके साथ अगर ये डबल मैन पिवट बनाते हैं तो बढ़िया रहेगा। और कम से कम 1-2 सीजन सीखें और फिर रॉड्री चले जाएं, तब एंडरसन बेटर होंगे। लेकिन अभी एंडरसन और रॉड्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। एंडरसन इज़ नॉट इवन 80% ऑफ प्लेयर दैट रॉड्री इज। तो अभी दोनों का रहना सही है। अगर एंडरसन नए क्लब में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने देखा था कि भाई कैल्विन फिलिप्स नहीं कर पाए थे, तो दे हैव इनफ ऑप्शंस। मतलब राइंडर्स को पिछली बार गॉर्डियोला के अंडर चांस नहीं मिला, शायद मरेस्का के अंडर मिले, क्योंकि मरेस्का को मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस के सॉर्ट ऑफ प्लेयर हैं वो। तो यहाँ पे राइंडर्स वहाँ पे आ सकते हैं।
निको गोंजालेज आ सकते हैं, कोवाचिच आ सकते हैं, तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वैसे डिफेंस में भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, डियाज हैं, खुसनोव हैं, रिको लुइस हैं एंड नोरी है, तो वहाँ पे आपके पास डेप्थ है। आगे अभी तक ऐसी कोई इमीडिएट वीकनेस आपको देखने को नहीं मिली है। अगर रॉड्री जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई एक वीकनेस आपको डिफेंसिव मिडफील्डर में दिख रही है, लेकिन अगर आप वो हटा देते हैं अभी ऑन पेपर देखें तो अभी तक जितना मैंने डिफेंस की बात की, डिफेंसिव मिडफील्डर्स की बात की, कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिलती है। उसके आगे रायन शेरकी जब से प्रीमियर लीग में आए हैं एक शोमैन की तरह खेल रहे हैं, बट अब एंजो मरेस्का लाइक पेप गार्डियोला वो डिमांड करते हैं कि उनके प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा डिफेंड करें। अब गार्डियोला के अंडर तो चलो गार्डियोला की एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन शर्की जैसे जो सुपरस्टार्स होते हैं, क्या वो एंजो मरेस्का की हर बात मानेंगे? जब एंजो मरेस्का बोल रहे हैं उनसे कि आपको डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या शर्की उस समय ये उनकी मतलब हर बात को इतने ओबीडियंटली फॉलो करेंगे या उनके अगेंस्ट जाएंगे? तो क्योंकि शर्की जैसे जो सुपरस्टार्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि दे समटाइम्स डोंट डू द डिफेंसिव वर्क, उन्हें लगता है कि दे आर टू गुड फॉर इट, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑन हिज फीट, मेरे ख्याल से बोथ फीट वाले अगर आप प्लेयर्स देखें तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास वो क्वालिटी है विद बोथ फीट जो शर्की के पास है, तो ये उनके पास एडवांटेज है। साथ ही साथ सेमेन्यो पिछले सीजन वॉज अ रेवलेशन, डोकू वॉज अ रेवलेशन, उनके साथ स्ट्राइकर मेरे ख्याल से द ग्रेटेस्ट परहैप्स जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास ये पोटेंशियल है टू बी द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम, अर्लिंग हालैंड। लोग कहते हैं कि भाई उनके पास वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, सिर्फ पेस है, पावर है, तो वही चीज़ तो उन्हें बनाती है ना। मेरे ख्याल से कोई भी ही इज़ अ यूनिकॉर्न। जब आदमी इतना टॉल होता है, फॉर एग्जांपल इब्राहिमोविच थे या ड्रॉगबा थे, तो उनकी पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो आदमी बहुत पेसी होता है तो उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फॉर एग्जांपल थियो वॉलकॉट थे, फॉर एग्जांपल एडामा ट्रायोरे थे, बट हालैंड के पास तो सब कुछ है भाई, स्पीड, स्ट्रेंथ है, पेस है। तो जब हर चीज़ है आपके पास, तो आप हर बॉल को देयर आर चांस कि आप किसी भी डिफेंडर से या अपने ओपोनेंट से 0.1 सेकंड पहले पहुंचेंगे। और वही डिफरेंस है एक गेम में। 0.1 सेकंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि भाई आपको कोई इंसेन ड्रिबल नहीं करना, फिर आपको कोई इंसेन स्किल नहीं दिखानी, क्योंकि आप पहले पहुंच गए हैं। तो आप सिंपली जस्ट बाय द शेयर weight of your pass, just by the sheer great physicality that you have, you will be able to finish a lot of the chances जहाँ पे और लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। एंड दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ हालैंड, ही इज़ अ फिजिकल स्पेसिमेन। और इसलिए मुझे लगता है कि भाई ये सीज़न हो सकता है जहाँ पे अगर एंजो मरेस्का हालैंड को और ज़्यादा फ्रीडम देते हैं और ज़्यादा ट्रांजिशन में खिलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप और ज़्यादा गोल्स उनसे देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो पूरी लाइनअप है जो फ्रंट फर्स्ट 11 में बताई, ये इतनी अच्छी है, इतनी गोटेड है कि कोई भी मैनेजर आ जाए, मेरे ख्याल से भले ही गार्डियोला के बाद मरेस्का एक बड़ा ट्रांजिशन होगा, लेकिन ये प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि दे कैन स्टिल चैलेंज फॉर द टाइटल। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा मेजर साइनिंग नहीं भी होती है, जस्ट ऑन द शेयर वेट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट दे हैव, द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव, आई थिंक इट्स अ स्क्वाड वर्दी इनफ टू चैलेंज। और मेरे ख्याल से आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये टाइटल जीत जाती है और चैंपियंस लीग में बहुत डीप जाती है, क्योंकि स्क्वाड में डेप्थ है, हर पोजीशन पे आपके पास ऑल्टरनेट प्लेयर्स हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो किलर्स हैं, जो मैच विनर्स ऑन देयर ओन राइट हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सीज़न भले ही सिटी लोग थोड़ा सिटी के फैंस घबरा रहे हो कि सीज़न कैसे जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सीज़न बहुत अच्छा जाने वाला है। इट विल बी बेटर देन मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट। टाइटल जीतती है कि नहीं ये देखने वाला रहेगा, लेकिन दे विल डेफिनेटली फाइट फॉर द टाइटल विदाउट इवन मेकिंग एनी न्यू साइनिंग। अगर कोई नई साइनिंग नहीं भी करती है, फिर भी दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से और कौन से ऐसे साइनिंग होने चाहिए जिससे सिटी एलिवेट होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।